हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का विजन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में बिहार के बारे में कुछ जानकारी हासिल किए थे और अब हम लोग आगे इस वीडियो को जारी रखते हैं और जानते हैं कुछ बिहार के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बिहार में जो जाति है, शक्तिशाली जाति, मतलब ज्यादातर किस जाति के लोग यहाँ रहते हैं, तो शक्तिशाली जाति बिहार में राजपूत और भूमिहार लोगों का है। तो कहते हैं कि बिहार जो राजपूत और भूमिहार से भरा हुआ क्षेत्र है, यही लोग ज्यादा शक्तिशाली लोग बिहार में बसते हैं। उसके बाद कहता है कि हिंदू मुस्लिम की आबादी कितनी है, तो बिहार में हिंदुओं की आबादी लगभग 82% और मुस्लिम की आबादी लगभग 17% है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग भाषा के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, भाषा जानने से पहले ये हम लोग जान ले कि हमारे देश में एक भाषा होती है, एक बोली होती है। तो भाषा क्या होता है कि संविधान में 22 भाषाओं को चुन लिया गया है, उसे ही भाषा कहा जाता है। जैसे पंजाब से पंजाबी ये भाषा है, लेकिन राजस्थान से राजस्थानी भाषा नहीं है क्योंकि संविधान में नहीं है। और इसी तरह से हम लोग महाराष्ट्र से मराठी, गोवा से कोंकणी और कर्नाटक से कन्नड़, केरल से मलयालम, तमिलनाडु से तमिल और उड़ीसा से ओडिया, ये सब भाषा है। तो भाषा 22 गो है, उसी भाषा को अगर बिहार में बोला जाए तो वो भाषा होगा। और इसके अलावा 22 भाषा को जो हम संविधान में लिया गया है, अगर उनको छोड़कर अगर कोई बोलता है तो वो भाषा नहीं, बोली कहलाती है। इंग्लिश में लैंग्वेज और डायलेक्ट, यानी जो हम लोग बोली बोलते हैं वो डायलेक्ट होता है। जैसे मगही भाषा नहीं है क्योंकि वो संविधान में 22 भाषा में लिखा हुआ नहीं है, उसका कहीं पे भी नाम नहीं है। तो जो मगही बोलते हैं वो एक डायलेक्ट है, एक बोली है, भाषा नहीं है। तो सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे। तो यहाँ हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी ये सब भाषा चलती है, लेकिन मेन भाषा है। लेकिन यहाँ पे अगर बोली देखा जाए तो यहाँ की बोली मुख्य रूप से मगही, अंगिका और बज्जिका है। तो मगही तो आप लोग सब जानते हैं कि बिहार में मगही कैसे बोला जाता है, मगही बॉय के नाम से प्रसिद्ध था। जैसे हम ऐसे बोलते हैं मगही में, सुनने में कुछ अजीब लगता है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि देख ले, यहाँ पे नेपाल हो, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे झारखंड हो, यहाँ पे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल हो। तो इस सब देश में, इस सब राज्य में, बिहार के सब राज्य हैं, तो राज्य के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी पढ़ ले, थोड़ा सा बता देती हूँ। इस तरह से कुछ बोला जाता है, सुनने में कुछ अजीब लगता है लेकिन लोग बोलते हैं। उसके बाद है अंगिका और बज्जिका और मैथिली, ये सब लैंग्वेज में छह बोला जाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि आज हम लोग पढ़े छी भारत के एगो राज्य बिहार के बारे में, जो जेकर चारों पट्टी नेपाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बंगाल है। तो इस तरह से 6 लगा के मैथिली, अंगिका, बज्जिका ये सब लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये इस तरह से है। उसके बाद हम लोग आएंगे तीर्थ स्थल के बारे में जानेंगे। तो यहाँ का तीर्थ स्थल वैशाली, राजगीर, नालंदा, बोधगया, पावापुरी और सासाराम, इतने सारे यहाँ पे हैं तीर्थ स्थल। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि वैशाली के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैशाली, ये है वैशाली जिला। वैशाली जिला में पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं कि वैशाली जिले में महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये वैशाली महावीर के लिए फेमस है, आप वहां घूम सकते हैं। वैशाली के बाद राजगीर है। तो राजगीर देखा जाए यहाँ पे तो आपको दिखेगा राजगिरी। ठीक है, तो राजगीर जो है आपको यहाँ पर दिखेगा राजगिरी, नालंदा और गया, इन दोनों के बीच में दिखेगा राजगीर। तो राजगीर ऐसे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही है। नालंदा में राजगीर डिस्ट्रिक्ट है जो गर्म पानी के कुंड के लिए, ब्रह्मा कुंड के लिए फेमस है। और वहाँ 5 पहाड़ी मिलेगी आपको देखने के एक साथ। तो 5 पहाड़ी के लिए और ब्रह्मा कुंड के लिए वो ज्यादातर फेमस है राजगीर। जबकि नालंदा तो आप लोग जानते ही होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के लिए ज्यादा ही फेमस है। और उसके बाद बोधगया, तो बोधगया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु नदी कहा जाता है। आप निरंजना नदी देख सकते हैं। और निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे, जो आज भी पीपल वृक्ष वहां पे महाबोधि मंदिर है, उनके प्रांगण में वो बनी हुई है। लेकिन चूंकि उतने दिनों तक तो इतना पुराना पेड़ रह नहीं सकता है, तो उसमें कुछ अपने से आर्टिफिशियल बना दिया गया उसे। लेकिन वो पेड़, पीपल का वृक्ष आज भी है। आप जब भी बोधगया आए तो आप वो पीपल वृक्ष देख सकते हैं महाबोधि मंदिर के अंदर, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की
प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है पावापुरी। तो पावापुरी में जैसे वैशाली में इनका जन्म हुआ था महावीर का, उसी तरह से वैशाली में इनकी वैशाली में जन्म हुआ था, ठीक है। तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। नालंदा के पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। तो पावापुरी भी मुख्य रूप से महावीर के लिए है। उसके बाद है सासाराम। तो हम लोग आते हैं दोस्तों, सासाराम कहाँ है? तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये रोहतास जिला है, ठीक है। रोहतास जिले में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सासाराम दिख रहा होगा। यही सासाराम जहाँ पे पूरे बिहार का जो शेर था, शेरशाह, बिहार के शेर कहलाते थे, शेरशाह या शेर खान। तो शेरशाह का यही मकबरा सासाराम में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं, ये दर्शनीय स्थल है, शेरशाह का मकबरा सासाराम जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। और हम लोग आते हैं पिछड़ा जिला। तो यहाँ का पिछड़ा जिला सीतामढ़ी और शिवहर है। ये ऊपर में आपको दिखेगा सीतामढ़ी, सबसे छोटा जिला शिवहर। पता नहीं ये क्यों बोल सकते हैं कि पिछड़ा जिला है, शायद वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा होगा, इसी कारण से ये जो दो जिला है सीतामढ़ी और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा शिवहर, सीतामढ़ी और शिवहर, ये दोनों क्या है आपको पिछड़ा जिला में होता है। उसके बाद है जिला प्रमुख। तो आप लोग देखते होंगे कि जिला मतलब यहाँ गया जिला, ठीक है। तो गया जिला है, लेकिन ये मगध प्रमंडल में आता है, ठीक है, मगध डिवीजन में आता है। तो जो गया जिला है उसका हेड कौन होगा? तो जिला का प्रमुख तो डीएम होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो जिला का हेड होगा डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जबकि प्रमंडल का प्रमुख कौन होगा? यानी कि इस डिवीजन का, मगध डिवीजन का जो हेड होगा वो कोई डीएम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर से तो बहुत सारे जिले हैं ना, तो बहुत सारे डीएम होंगे, पांच जिला तो 5 डीएम। तो 5 डीएम का जो हेड होता है ना, एक डिवीजन का प्रमुख होता है, वो कमिश्नर होता है। कमिश्नर को आप लोग या डिप्टी कमिश्नर, ये डिवीजन यानी कि प्रमंडल का हेड माना जाता है। जबकि जिला का हेड कौन होता है? डीएम। और डिवीजन का हेड कौन होता है? कमिश्नर। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिहार के बारे में जानते हैं कि बिहार का पुराना नाम मगध है, ठीक है। क्योंकि ये हम अभी तो जब जिला बना, राज्य बना, तब जब राज्य नहीं था भारत में, तो भारत में जब राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र, तो राज्य नहीं था, तो यहाँ महाजनपद चलते थे। भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें बिहार मगध महाजनपद में आता था, इसलिए बिहार का पुराना नाम हम लोग मगध भी बोल सकते हैं। और इसका नामकरण बिहार कैसे पड़ा? क्योंकि बिहार में जो बौद्ध भिक्षु लोग आते हैं, जो चूंकि गौतम बुद्ध तो बिहार में ही गया में अपना ज्ञान की प्राप्ति किए थे, तो उनका शिष्य जो, उनके जो शिष्य होते हैं, जो नेपाल से आते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो आते हैं और यहाँ रहते हैं, तो उनके रहने की जगह को विहार कहा जाता है, बौद्ध विहार। तो उनके रहने, बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जगह को विहार कहते हैं, और उसी विहार को कहते कहते इस जगह का नाम बिहार पड़ गया। तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान के नाम के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा। उसके बाद है यहाँ पे गरीब जिला देख सकते हैं बिहार का। तो गरीब जिला अररिया, पूर्णिया और किशनगंज है। तो ये शायद ये इधर से देखते हैं तो उत्तर दक्षिण, इधर से पूर्वी बिहार में देखते हैं तो किशनगंज, अररिया और पूर्णिया, ये सब जो जिले हैं वो बहुत ही पीछे हैं, ठीक है। वो इसलिए गरीब जिला है कि शायद वहां पे डेवलप करने के लिए कुछ ऐसा उनको नहीं मिल पा रहा होगा, इसी कारण से ये सब जिले जो हैं वो गरीब जिले हैं। क्योंकि इनका तो बॉर्डर किसी के साथ है ही नहीं, एक तरफ तो बांग्लादेश, दूसरा देश पड़ता है, एक तरफ नेपाल है, तो नेपाल और दूसरा देश पड़ जाता है, तो ये ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं। बाकी बिहार का जो दूसरे जिले हैं वो काफी डेवलप कर गए हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे गर्म जिला। तो गर्म जिला, सबसे पहले गर्म के बारे में जानते हैं कि गर्म होता कैसे है। तो अगर हम लोग देखेंगे मैप पर, पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बीच में क्या है? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के पास सूरज उसके सामने होती है। अब विषुवत रेखा से ऊपर में 23.5 डिग्री ऊपर में कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा के बीच में इंडिया है। तो अब देखा जाए कि विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं तो इंडिया शुरू होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सूरज से दूर जाता रहेगा, यानी उत्तर भारत में हम लोग रहेंगे तो हमें कम गर्मी लगेगी और दक्षिण भारत में ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो बस इसी के हिसाब से आप लगा लीजिए यहाँ पे हिसाब कि उत्तर में कम गर्मी और दक्षिण में ज्यादा गर्मी। तो दक्षिण में, सबसे दक्षिण में कौन सा एरिया है? यहाँ देख सकते इस तरफ है, ठीक है, नीचे के साइड में, इक्वेटर नीचे के साइड में, विषुवत रेखा नीचे के साइड में है। तो विषुवत रेखा से जो नजदीक पड़ेगा वही ज्यादा गर्मी पड़ेगा। तो ये गया जो है वो सबसे गर्म जिला है। तो बिहार का सबसे गर्म जिला गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं
टेक्निकली कैसे गर्म है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे गर्म जिला है बिहार का, ये तो कोई भी आप कर सकता है, लेकिन कैसे है वो मैं आपको बता दिया कि नीचे में विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के नजदीक जो भी होगा वो गर्म ही होगा, और वहाँ के लोग अधिकतर कम गोरे होंगे, यानी कि सांवले होंगे वहाँ के लोग। अब हम लोग आते हैं कि सबसे बड़ा जो मंदिर है, तो अभी तो वर्ल्ड का में बड़ा मंदिर बन रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे पूर्णी में आपको दिख रहा है, चंपारण दिख रहा होगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण में है जो ये सबसे बड़ा मंदिर बिहार का आपको मिलेगा, जिसका नाम है विराट रामायण मंदिर। विराट रामायण मंदिर अभी तो बन भी रहा है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 होने वाला है, इतना बड़ा होने वाला है, ठीक है। अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उससे भी बड़ा होने वाली है, ठीक है। और जो यहाँ पे सबसे ऊंची मूर्ति जो है, ठीक है, गोमतेश्वर की, उससे भी ऊंची मूर्ति बनेगी, उससे भी ऊंचा ये मंदिर बनेगा। तो ये कहाँ है आप देख सकते हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी नहीं, पश्चिमी चंपारण तो सबसे बड़ा जिला है ना। पूर्वी चंपारण में जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी चंपारण में एक जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, केसरिया और चकिया। केसरिया चकिया के बीच में एक जगह है, ठीक है, केसरिया चकिया के बीच में एक जगह है, वहीं पे बिहार का सबसे बड़ा मंदिर विराट रामायण मंदिर है, जो कि बन रहा है, आप यूट्यूब पे उसे देख सकते हैं। उसके बाद है सबसे बड़ा मंदिर नृत्य। तो बिहार का नृत्य क्या है, कैसा है, तो देखते हैं। बिहार में 2 नृत्य आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो यहाँ पे वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ झूमर नृत्य किया जा रहा है महिलाओं द्वारा, और एक तरफ झिझिया नृत्य किया जा रहा है। तो बिहार का 2 नृत्य या डांस फेमस है, झूमर और झिझिया। अच्छा, एक घूमर है, घूमर राजस्थान का है, ठीक है। तो घूमर अलग होता है, ठीक है। घूमर नहीं, यहाँ पे ये बिहार का झूमर, घूमर नहीं, ये झूमर है। और झूमर नृत्य आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से किया जाता है बिहार की महिलाओं द्वारा। झूमर और झिझिया यहाँ का मुख्य नृत्य है। उसके बाद हम लोग आते हैं फेमस नाश्ता। तो नाश्ता यहाँ के कोई भी लोग झाल मुड़ी लेते हैं। तो झाल मुड़ी होता क्या है आप लोग जान लेते हैं कि झाल मुड़ी में हम लोग चना मिलाते हैं, चावल मिलाते हैं, चूड़ा मिलाते हैं, मुढ़ी मिलाते हैं, आलू मिलाते हैं, कुछ मिर्च मिलाते हैं, नारियल मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पे झाल मुड़ी कैसा दिखता है, वो झाल मुड़ी का मैं पिक्चर दिखा दिया हूँ आप। तो इस तरह का झाल मुड़ी होता है। लोग यहाँ पे नाश्ता में कहीं भी बैठते हैं, झाल मुड़ी लेकर खाना शुरू कर देते हैं। नाश्ता में यहाँ झाल मुड़ी चलता है। उसके बाद है मुख्य फसल का क्या है, मुख्य फसल धान, गेहूं और दाल हो तो है यहाँ का। वैसे पूरे इंडिया में ज्यादातर जगह पे धान, गेहूं और चावल ही मुख्य फसल है। तो यहाँ का भी, बिहार का भी मुख्य फसल धान, गेहूं और चावल है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिला रोहतास, जो कि सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ साक्षरता दर है, यहाँ पढ़ा लिखा है। और इस रोहतास में ही सिरसा का मकबरा सासाराम है। इस रोहतास में ही सबसे छोटा जिला विक्रमगंज है। और इसी रोहतास में सबसे ज्यादा धान होने के कारण इस रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है। तो बिहार में धान का कटोरा, बिहार में, वैसे भारत में भी धान का कटोरा है, लेकिन बिहार में धान का कटोरा जो है वो हम लोग उसे धान का, बिहार में जो धान का, सॉरी दोस्तों, बिहार में जो धान का कटोरा है वो कौन है, रोहतास जिला है। रोहतास जिला को बिहार में धान का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद है राजकीय नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बिहार का राजकीय नदी, तो बिहार में तो एक ही नदी फेमस नदी है, सबसे पवित्र नदी गंगा नदी, जो बिहार के पूरब से, पश्चिम से पूरब की ओर आती है। बिहार में कहाँ से शुरू होती है, तो यूपी से आती है। और यूपी में 2 नदी, एक तरफ से गंगा नदी यूपी में आती है, यूपी से आती है, और एक तरफ से आती है घाघरा नदी। ये गंगा और घाघरा नदी जब जैसे ही बिहार के छपरा में आती है, तो छपरा में बिहार में प्रवेश कर जाती है। और दोनों नदी, गंगा और घाघरा नदी, एक साथ मिलकर बिहार में गंगा नदी बन के आगे बढ़ते जाती है। इसके अलावा भी बिहार में ये गंगा नदी से आप देखते हैं तो एक तरफ से सोन नदी आकर मिल जाती है गंगा नदी में, और एक तरफ से गंडक और बूढ़ी गंडक नदी आकर मिल जाती है पटना में गंगा नदी से। इस तरह से बिहार में नदी, गंगा नदी है बिहार का मुख्य नदी, राजकीय नदी गंगा नदी को माना गया है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, बिहार की नदी हुई, हाँ राजकीय नदी, पटना जो है, बिहार का जो पटना शहर है, पटना शहर, वो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। यानी कि सिखों के 10 गुरु थे, 10 गुरु में अंतिम गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। उसके बाद गुरु का पद हट गया। खैर वो तो हिस्ट्री की बातें वो मैं बताऊंगा हिस्ट्री में। फिलहाल तो बस यही जानते हैं कि जो बिहार का पटना है ना, वहाँ पे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। उसके बाद है
इसलिए पटना में ननकाना साहब या हरमंदिर वहाँ पे मिल सकता है। आप पटना में हरमंदिर जा सकते हैं। उसके बाद है गुरुद्वारा है, ठीक है, चर्च। इस प्रकार आप लोग जानते हैं कि बिहार का जो जमीन है वो किस प्रकार का है। तो बिहार की जमीन का प्रकार हम लोग बताते हैं कि ये लैंड लॉक है। लैंड लॉक का मतलब एक ऐसा एरिया जो चारों ओर जमीन से जुड़ा हुआ, घिरा हुआ हो। जो लैंड लॉक नहीं होता वो समुद्र किनारा होता है। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय राज्य जो है वो लैंड लॉक नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफ से समुद्र है। तो एक तरफ से समुद्र होने पर वो लैंड लॉक नहीं होता, लेकिन बिहार लैंड लॉक है, यानी चारों तरफ से वो कोई ना कोई राज्य से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है प्रकार हो गया सर्वाधिक जाति। तो यहाँ पे सर्वाधिक यादव, रविदास, कोयरी, ब्राह्मण, राजपूत, मुसहर, भूमिहार, कुर्मी, मल्लाह, बनिया और कायस्थ जाति लोग यहाँ ज्यादातर पाए जाते हैं। और बिहार में हम लोग बोल सकते हैं कि बिहार में ये जो भागलपुर शहर है, भागलपुर, ये सिल्क के लिए यानी कि रेशम के लिए, रेशमी कपड़ों के लिए, रेशम के लिए भागलपुर ज्यादा फेमस है। आप यहाँ देख सकते हो भागलपुर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि बेहतर जिला। तो बेहतर जिला बांका और कटिहार है। ये जो बांका और कटिहार देख सकते हैं, ये बिहार का बेहतर जिला है, ठीक है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि लिंगानुपात बिहार का कितना है। सबसे पहले लिंगानुपात जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लिंगानुपात में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन ये होता है